अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेकेआर न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शकील। नाज़रीन मोहतरम, पिछले कई दिनों से हम डिबेट दिखा रहे हैं कि कहीं इलाकों के मुद्दे और कहीं जो बाशिंदों के मुद्दे होते हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और ये जरूर समझते हैं कि इंतजामिया के नोटिस में ये बात पहुंचे और इंतजामिया फौरी तौर पे इकदाम उठाए। इसी के साथ आज हमारा जो प्रोग्राम है वो सीजनल टीचर पर है, क्योंकि सीजनल टीचरों ने भी आज कुछ प्रताप पार्क में प्रोटेस्ट किया है, तो इसके ऊपर इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2-3 मेहमान जुड़े हैं और इनसे लगातार हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इनका प्रोटेस्ट है, इनका मुद्दा क्या है, ये किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी मंजूर जी, आपका खैर मकदम है। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर आपका भी खैर मकदम है कि आपकी चैनल की वसादत से आज तक हमारी आवाज़ जो भी है वो आला हुकाम तक पहुंचे और जितने भी नाजरीन व सामाइन है, तो जी जी ताकि हमारी जो आवाज़ है ये आपकी वसादत से हर किसी तक पहुंचे। तो जी इसमें जी हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी जी। जी जी। तो तो सर मंजूर जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो एक सीजनल टीचर है, जी तो आपका जो प्रोटेस्ट था किस मुद्दे पे था। जी जी, एक्चुअली सर पिछले 15 साल से हम एज ए सीजनल टीचर काम कर रहे हैं। तो सर इसमें हमें इतना भी है कि जो हम सर ऊपर जाते हैं, बहकों में जब जाते हैं, बहुत हिली एरिया होता है, बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो सर पिछले 15 सालों से हमारी जो सैलरी होती थी तो वो खाली 4,000 होती थी। तो जी 3 महीने की खाली 3 महीने का काम दिया जाता था। अब जी 2 साल से गवर्नर इंतजामिया से जो बात उठाई गई थी, लेकिन इस साल उसकी इम्प्लीमेंट हुई है और हमारा जो वेतन है, जो हमारी सैलरी है, वो 4,000 से बढ़ाकर 10,000 की गई है सर। जी तो जी अब हम ये सोच रहे हैं कि सर हमें जब पहले 4 महीने होते थे, फिर गवर्नर इंतजामिया की वसादत से 6 महीने का ऑर्डर हुआ है सर। 6 महीने के बाद हमें डिसंगेज किया जाता है। जी तो जी हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बाल बच्चे हैं, हमें अपने घर भी चलाना है। जब हम एज ए सीजनल टीचर 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने के बाद जब हमें डिसंगेज किया जाता है, उसका हमें बहुत दुख होता है कि हमें फिर मजदूरी करनी पड़ती है। तो कहीं दूर जाके या उन्हीं बच्चों के घर में जाके मजदूरी करनी पड़ती है कि अपना जो घर चलाने के लिए सर। जी जी। तो तो इसी के बाद मैं जावेद साहब आपके पास आना चाहूंगा। जावेद जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि सीजनल टीचर जो है बहुत ही पोर कम्युनिटी के लिए होते हैं और जो बैकू में आप जाते हैं, क्या कुछ उन बच्चों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से पूरी बेनिफिट मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम। जी सर, चौधरी शकील साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी जी तो जी, मेरा सर सवाल हम आपसे था। जी शायद जी, मेरा सवाल आपसे था कि आप काफी हिल एरिया में जाते हैं और वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए आप मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो आप वहां पढ़ाने के लिए जाते हैं, टेंट वगैरह, मिड डे मील की अगर बात करें, कापी कलम की बात करें, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से उन बच्चों को बेनिफिट्स मिलती हैं या नहीं। हाँ सर, हाँ सर, मिलती है। ये सब मिलते हैं। हाँ सर, टेंट वगैरह, टेंट, कापी, पेन वगैरह सर मिलती है उनको सर। जी जी जी। तो फिर जी जी एज सर। आपका क्या मुद्दा और मकसद है, आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से। बस सर, हम एलजी मनोज सिन्हा साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं जी जी और जावेद इकबाल गेगी साहब का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जी जी रमेश भदौरी साहब का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जी जी शाहिद इकबाल चौधरी साहब का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जिसने हमें सर 4,000 से सैलरी बढ़ा के हमारी 10,000 रुपये सैलरी जी की जी। सर। अच्छा, तो और सर इनका हमें आप 6 महीने सर हमें तो सर इनका आप थैंक्सफुल कर रहे हैं। और इसके बाद जो प्रताप हाँ पार्क में ये प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट का क्या मानिए। हाँ सर, हमें आज इस वक्त हम आज इसलिए प्रोटेस्ट करने के लिए प्रताप पार्क में गए थे सर। हमें रेगुलराइजेशन की सर मांग है जी जी सर। बहुत दूर जाना पड़ता है हमें, लगभग 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर। हमें एक एक हफ्ता के लिए हम वहां ही जाते हैं जी बहकू में, जहाँ पे सर हमारे ये जहाँ पे हमारे ये सेंटर होते हैं सर। एक एक हफ्ता के लिए हम वहां जाते हैं, एक हफ्ता के बाद वहां से घर वापस लौटते हैं। जी तो बस सर हमारी यही डिमांड है। हम सर गवर्नर साहब से ये हम अपील करते हैं सर कि हमें जी। रेगुलराइजेशन पॉलिसी में लाया जाए, अच्छा अच्छा जिसमें सर हम अपने घर का मुस्तकबिल, अपने बच्चों का, अपने परिवार का सर, और हम अपने आप का भी मुस्तकबिल सर हम बना सके। अच्छा अच्छा। ठीक है शायद साहब, आपका शुक्रिया जी। अब जावेद जी, मैं आपके जी पास सर, आना जी चाहूंगा सर, मैं आपसे। सुल्तान से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सर हाँ जलील साहब, मेरी बात सुनिए जी। जी जी जी
जी मैं शोपियान डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी जी आज की जो मीटिंग हुई वो 12 मंथ के बारे में रेगुलेशन पॉलिसी कोई ना कोई होनी चाहिए इन सीजनल ईवीज के लिए। जी जी जबकि आपको पता ही है कि ये सीजनल ईवीज इनमें कोई 10+2 वाला खास कोई बंदा होगा, नहीं तो 2200 के करीब लोग हैं इसमें काम कर रहे हैं बैकू में। जी तो उनमें आपको खासकर जितनी ज्यादा तादाद में आपको BEd ML वाले लोग मिलते ही होंगे। जी जी आप दूसरे लोगों ने अब तो इन जो ईवीज है इन सब कोई PhD है, कोई MA है, कोई B है, लेकिन जब भी सीजनल ईवीज का काम अंजाम देते हैं 6 महीने के लिए, 6 महीनों के बाद इनको डिसएंगेज किया जाता है। जी वही बात जो आपको पहले इन लोगों ने कही है कि 6 महीने के बाद हमें उन्हीं घरों में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है जिनके बच्चे वहाँ ढोकू में पढ़ते हैं। जी जी तो नेक्स्ट ईयर हमें उनका सामना करना पड़ता है कि हमें रेपुटेशन वहाँ बिल्कुल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। जी तो एक उस्ताद जब कहीं से रिक्रूटमेंट हो जाए तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए कोई ना कोई वो रेगुलर पॉलिसी, जॉब पॉलिसी निकाले ताकि उनका फ्यूचर भी बरकरार रहे और उनके बच्चे भी आगे के लिए तालीम हासिल कर सके। नहीं तो हमारी इन सीजनल्स को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत दूर दूर तक यानी 30-30 किलोमीटर से पैदल चलकर जंगलों में जानवरों को खतरा होता है, उसको पार करके फिर वहाँ पढ़ाते हैं। जी जी लेकिन गवर्नमेंट हमारी तरफ से कोई तवज्जो आज तक उन्होंने नहीं दिया है। जी जी तो जब आप जंगलों में जाते हैं क्या आपके लिए कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है या नहीं? नहीं सर। जी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं होता है। हम ये भी मांग कर रहे थे, यानी जॉब पॉलिसी के साथ साथ ये भी मांग कर रहे थे वो जो बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए कपड़े उनके नहीं लगे हुए होते हैं, फटे हुए कपड़े लगे होते हैं। हमने ये मांग भी की थी कि इनके लिए वर्दी होनी चाहिए थी। इनका गुजारा नहीं होता है, वो बहुत गरीब लोग होते हैं वहाँ के, उनके वो बच्चे, उनको मिड डे मील का भी कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए था। लेकिन इन सभी कामों में से कोई भी काम आज तक नहीं हुआ है। इस बारे में हम गवर्नर साहब से भी बहुत बार मिले हैं और हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है जावेद इकबाल गेगी साहब, इस साल भी वो पार्लियामेंट में हसन मसूदी साहब से भी मिले हैं, हनुमान बिनीवाल साहब से भी मिले हैं, बहुत लोगों से भी मिले हैं। लेकिन पार्लियामेंट में तो उन्होंने बात उठाई है, लेकिन कहीं हमें जमीनी सतह पर वो इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही है। जी शिकिल साहब, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ सर। जी सर, अशमकाम जोन से मैं ताल्लुक रखता हूँ सर। एज ए अशमकाम का जो भी जितने भी सीजनल टीचर हैं सर, उनको TLM की फैसिलिटी नहीं मिली है सर। पर साल जितने भी मेरे पास सर बच्चे पढ़ते थे, पोर फैमिली से बिलोंग करते थे, जिन लोगों के फैमिली मेंबर 7 या 8, उन लोगों के लिए खाना बनाना मुश्किल था कि उनके लिए राशन वहाँ अवेलेबल हो, कि अपने बच्चों की जो कापी कलम बैग वगैरह वो हासिल नहीं कर सकते थे। उनके पास इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो उनके बच्चों के लिए लाएं। सर ये मैं वसूख से कहता हूँ, खुदा की कसम, पर साल मैंने खुद लिए बोर्ड कापी वगैरह, मैंने अपनी जेब से लिए और उन बच्चों को। दूसरी साथ में ये कहूँ कि सर 6 महीने में जब हम बच्चे को ट्रैक पे लाते हैं ना, तो 6 महीने बच्चा ट्रैक पे आ जाता है और आगे बढ़ने की तरफ बिल्कुल रुजू कर लेता है, आगे बढ़ता है। उसके बावजूद जब हमें डिसएंगेज किए जाते हैं तो फिर ये बच्चे की ट्रैक जो होती है वो ऑटोमेटिकली ये ट्रैक से नीचे उतर जाता है सर। बिल्कुल बच्चे का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल, ये सर हमारे साथ ही नहीं ये नाइंसाफी हो रही है, ये उन बच्चों के साथ भी नाइंसाफी हो रही है कि जो बच्चा आगे अपना जिंदगी आगे शुरू करता है और जाते जाते 6 महीने के बाद बच्चे को रोक दिया जाता है। क्योंकि उसको जब ये फैसिलिटी नहीं रहती है, टीचर की फैसिलिटी, बाकी फैसिलिटी नहीं रहती है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां रुक जाता है। जी ये सर। तो इसके अंदर आपका मानना है कि जो सीजनल टीचर्स हैं, जो मतलब बैकों के टीचर हैं, इनका जो पढ़ाई का सिस्टम है वो 12 महीने कम चलना चाहिए? जी रेगुलर होती। जी हमारी यही डिमांड है सर। हमारी यही डिमांड है कि हमें 6 महीने के बदले 12 महीने बराबर दिए जाए ताकि हमारा मुस्तकबिल खराब ना हो जाए और बच्चों का भी मुस्तकबिल खराब ना हो जाए। हमें 6 महीने देने पड़ते हैं। 6 महीने जो काम के असली 6 महीने होते हैं कि समर के, वो हम देते हैं वहाँ बैकू में। और जब विंटर के महीने 6 महीने आते हैं ऑटोमेटिकली हम घर में बैठे हुए होते हैं, तो हमें उसका भी कुछ ना कुछ रोजगार मिलना चाहिए। इसलिए हम 12 महीनों की डिमांड कर रहे हैं कि हमें कोई रेगुलर पॉलिसी बननी चाहिए जिससे हमारा भी मुस्तकबिल रोशन हो जाए और हम उन बच्चों का भी मुस्तकबिल रोशन करें।
जी हाँ, वो हेलो शकील साहब। जी 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 शकील साहब, मेरी एक अर्ज है और जी 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 फरमाइए फरमाइए। सर मैं जावेद बोल रहा हूँ। मेरी एक अर्ज है कि जी। सर हम जी जी हेलो सर, जी 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 जो ये हमारी सैलरी चल रही है सर, हमें पर मंथ सैलरी होनी चाहिए। जी 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 मतलब ये भी तो जी सर। ये भी एक मुद्दा है। अगर मतलब 10,000 लेते हैं, वहां से महंगाई की अगर बात करें तो घर चलाना मुश्किल ही होता है। तो अगर हम इसके लिए बात करें तो जो आपकी सैलरी होती है वो पर मंथ नहीं मिल रही है आपको? नहीं सर, नहीं मिल रही है हमें, पर मंथ नहीं मिल रही है। अच्छा। बस पहले हमें सर 6 महीने काम करना पड़ता है, 6 महीने के बाद सर हमें वो सैलरी छोड़ देते हैं। फराहम करते हैं। अब जी, जी, सर। मंजूर जी, आपकी एलजी इंतजामिया से क्या क्या गुजारिशात है वो जरा फिर से दोहराएं। जी जी सर, मेरी तो यही एक अर्ज रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि जो ये पसमानदा तबका है, कबायली लोग हैं जी सर, जी उनके साथ इंसाफ किया जाए। ये खाली सीजनल टीचरों की बात नहीं, सिर्फ पूरी कौम की बात है जी कि जी इन जो आज के जमाने में ये कौम जो है बिल्कुल तालीम के लिहाज से बहुत बिखरी हुई कौम है, जी जी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अब क्या है, इन बच्चों का जो स्कूलिंग है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। जिनके जैसे सीजनल टीचर है, अगर इन रेगुलर हो जाते हैं तो इन बच्चों को बहुत फैसिलिटी रहेगी आगे बढ़ने में। और हम अपनी कम्युनिटी को अपनी हमदर्दी से पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा कल किसी अच्छे मकाम पे रहे, अच्छे मकाम पे जाके तो अपनी कौम का नाम रोशन कर सकता है सर। तो साथ साथ में इन लोगों के लिए भी कोई फैसिलिटी रखनी चाहिए जो माइग्रेशन करते हैं, जो ऊंचे बहकों में जाते हैं। इनके लिए भी बहुत मुश्किल होती है यहाँ। इनके लिए कोई वगैरह टेंटों का कोई फैसिलिटी नहीं होती है, राशन भी नहीं होता है सर। ये तो मैं वसूख से कहता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज खुद फेस की है। जी जी हाँ, मैंने खुद फेस की है कि वहां जाके इनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सर। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी सर, अगर हमारी जॉब पॉलिसी हो जाए तो वो उससे बढ़कर सर, इससे अच्छा काम ही क्या होगा सर। ठीक है ठीक है जी 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 सर। ठीक है। बहरहाल ये प्रोग्राम जो है यहीं हम इसको खत्म करते हैं। अगर और कोई इसके अंदर कोई और मुद्दा हो किसी का तो वो दिखा सकता है। बस सर हमारा यही मुद्दा है कि हमें बस रेगुलेशन की सर हमारी डिमांड है। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। मैं एज ए सीजनल टीचर हूँ। पिछले जो भी हमारे इस के रिलेटेड जितने भी बंदे हैं, पिछले 15 सालों से वो काम करके आ रहे हैं। लेकिन दुख दिलाने वाली ये बात है कि पिछले 15 सालों से हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, एज ए टीचर हम जब 6 महीने में बच्चों को बहकू में पढ़ाने जाते हैं तो 6 महीने तक हमें बच्चों को ट्रैक पे लाने पे 6 महीने लग जाते हैं। और एक उस्ताद और एक बच्चे शागिर्द का जो गैप है वो मेंटेन करते हैं। 6 महीने के बाद जब हमें डिसएंगेज किया जाता है तो बड़े दुख से कहना पड़ता है जिन्होंने हमारे लिए बहुत बहुत काम किया और हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाई। और पिछले 15 सालों के बाद 2.5 साल से एज ए टीचर होके मैं ये फील कर रहा हूँ कि हमारे लिए कल कोई ना कोई दरवाज़ा खुल रहा है। लेकिन उन पे सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है